लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को लेकर चर्चा चल रही है। क्या कुछ तस्वीरें वहां की दिखाते हैं। मुंबई में जश्न मनाया जा रहा है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से यहाँ पर सेवइयाँ खिलाया जा रहा है। एक दूसरे को ईद, कहीं कहीं ईद एक फिर से आ गया है मुंबई में। मुंबई के मुसलमान यहाँ पे जश्न मना रहे हैं। तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर सेवइयाँ खिलाकर मुंह मीठा कराया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से जो वक्फ संशोधन बिल के समर्थन पे यहाँ पे मुंबई के मुसलमान यहाँ पे जश्न मना रहे हैं। और तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे एक दूसरे को सेवइयाँ खिला रहे हैं। आप यहाँ पे सेवइयाँ खिला रहे हैं किस खुशी में? देखिए, वक्फ संशोधन बिल पेश हो रहा है और आज का दिन हमारे लिए किसी ईद से कम नहीं है। 2 दिन पहले हमने ईद मनाई, आज भी हमारे लिए ईद जैसा माहौल है। आज जो वक्फ संशोधन बिल पेश होगा, आने वाले दिनों में आम मुसलमानों के लिए विकास की मुख्य धारा खुल जाएगी और आम मुसलमान विकास की मुख्य धारा से जुड़ेगा। वो जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी को अपनी जायदाद समझ के रखा था अब तक, अब वो परेशान होंगे और उनसे ज़मीनें छीनी जाएंगी और आम मुसलमानों के लिए उसका फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। उन प्रॉपर्टीज़ पे हॉस्टल, हॉस्पिटल, कॉलेजेस बनेंगे ताकि हमारे बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा मिले। आज 60-70 सालों से मुसलमान बहुत बदहाली की ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन 2014 से जब मोदी जी ने इस देश की बागडोर संभाली, तब से मुसलमान कहीं ना कहीं सशक्त हुआ है, उनकी आर्थिक परिस्थिति सुधरी है। आप जश्न मना रहे हैं, लेकिन कुछ लोग परेशान हैं। ये ज़रूर परेशान होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उन्होंने ज़मीन हथियाई हुई थी, जो ज़मीन उनके कब्जे में थी, अब वो उनसे खिसकने का डर है। जश्न मना रहे हैं? हाँ, हम लोग तो जश्न मना रहे हैं। ईद का दूसरा ही माहौल एकदम जमा हुआ है। संशोधन बिल आने से पूरा मुसलमान भाई एक हो गया है। चाचा, खुशी मना रहे हैं आप, सेवइयाँ बांट रहे हैं, एक दूसरे को खिला रहे हैं। हाँ, आज हमारा जो बिल पास होगा ना, उसी खुशी में हम लोग एक दूसरे को सेवई बांट रहे हैं। जी, जश्न हम लोग इस वजह से मना रहे हैं क्योंकि 70 साल हम जिस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिस चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे थे कि हमारी इमलाक जो थी, हमारी प्रॉपर्टियां जो थी, वो गरीबों तक जाए, मिस्कीनों तक जाए, यतीमों तक जाए, मगर ये काम जो 70 साल तक नहीं हो रहा था, आज वो दिन आया है। हमारे इस प्रॉपर्टी गरीब मुसलमानों को फ़ायदा होगा, यकीनन फ़ायदा होगा। ये एक्चुअली औकाफ की जो प्रॉपर्टी है, ये इमलाक जो है वो गरीबों के लिए ही था। गरीबों का हक उन तक नहीं पहुँच रहा था, मगर हमें यकीन है कि आज के बाद से गरीब, मिस्कीन और यतीमों को उनका हक पहुंचेगा। ये देख सकते हैं कि मुंबई में किस तरह से यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग हैं और जश्न मना रहे हैं। देश की आन। ये देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं। इनका कहना है कि ये बिल से कहीं कहीं मुसलमानों को फायदा होने वाला है। तो देखिए, लखनऊ हो, भोपाल हो या मुंबई हो, यहाँ पर लगातार जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो खुश हैं। तो दिल्ली में भी मुस्लिमों ने वक्फ बोर्ड बिल का समर्थन किया है। क्या कहा है, सुनिए। वक्फ संशोधन बिल आज संसद में पेश किया जा रहा है और ऐसे में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस वक्फ बिल का लोग जो है जश्न मना रहे हैं। मुस्लिम तबके के लोग हैं। हजरत निजामुद्दीन में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, जहां पर कुछ मुस्लिम लोग ढोल नगाड़े के साथ इसका स्वागत कर रहे हैं और मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं। आप लोग लगातार मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं इस बिल के लिए, लेकिन विपक्ष इसका विरोध भी करता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष वही विरोध कर रहा है जिसने वक्फ की मलाई 70 साल खाई है, गरीबों के हक को मारा है, वक्फ की प्रॉपर्टी को हजम कराई है। अब उनको पता है कि अब ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, नए बिल से मोदी जी छुड़वा कर गरीबों को देंगे और उनका नकली प्यार और नकली जो उनका सपोर्ट था, वो उसका बुर्का फट जाएगा। इसलिए वो घबराए हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं सड़कों पर आइए, प्रदर्शन करिए। 3,500 करोड़ रुपया की प्रॉपर्टी अवैसी ने हैदराबाद में कब्जाई हुई है, वो सड़क पे आएंगे तो अब उनको जनता पीटेगी और वैसे भी ये प्रॉपर्टी छीनकर माननीय प्रधानमंत्री जी उनको सड़क पर लाने वाले हैं। जी, आप लोग क्या कहेंगे? मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ कुछ तबका ऐसा है जो इसका विरोध कर रहा है, इस बिल का विरोध कर रहा है। मैडम, वो वही तबका विरोध कर रहा है जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी अपने निजी फायदे में ले रखी है, जो कब्जा करके बैठे हुए हैं। उन लोगों को दिक्कत हो रही है इससे। आम पब्लिक सब खुश है, सब मुस्लिम खुश है इससे। आप लोग तो वक्फ संशोधन बिल का स्वागत कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। ऐसा है कि जिन लोगों हम तो गरीब को मिलेगा, पीड़ित को मिलेगा। मोदी जी ने वो योजना बनाई है, जिनके पास कब्जा है हजारों बीघे का, उनसे छीनी जाएंगी वो जमीनें और गरीबों को बांटी जाएंगी। कई मुस्लिम ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि इससे मजारे और मस्जिदें छिन जाएंगी मुस्लिमों। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, गुमराह कर रहे हैं वो।
गुमराह कर रहे हैं वो सारे लोग। राशिद अलवी है, उन्होंने भी कहा कि किसानों की तरह प्रदर्शन करिए, सड़कों पर आइए। गुमराह कर रहे हैं राशिद अलवी जी, गुमराह कर रहे हैं मुसलमानों को। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली शेर निजामी, मैं हरियाणा से हूँ। अच्छा, हरियाणा से यहाँ पर आए समर्थन देने? जी बिल्कुल, दरगाह विकास समिति का मैं प्रेसिडेंट हूँ हरियाणा से, और दरगाहों के लिए ही हम आए हैं। असदुद्दीन जो मुस्लिमों के ठेकेदार अपने आप को बताते हैं, वो कह रहे हैं कि इस बिल का विरोध करिए क्योंकि इससे मस्जिदें और मजारे छिन जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिनंगने और आबाद हो जाएंगे इनसे। तो दिल्ली की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां पर समर्थन देखने को मिल रहा है। लोकसभा में वक्फ बिल पर बहस के दौरान वंशवाद को लेकर अखिलेश और अमित शाह ने एक दूसरे पर व्यंग किए। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। ये सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है, आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। और हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त हैं, मीनाक्षी हमारे साथ हैं, गणेश हमारे साथ हैं, हमारे साथ इस वक्त मुंबई से प्रियंका भी जुड़ चुकी है। प्रियंका, आपके साथ वहाँ पर लोग हैं, वो कुछ लोग तो समर्थन में नजर आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जिनको बिल के बारे में कुछ नहीं पता लेकिन फिर भी अपनी राय दे रहे हैं। लेकिन आज सदन में एक और तस्वीर हमने देखी जब अमित शाह ने अखिलेश यादव पर तंज कसा और कहा कि कैसे उनकी पार्टी परिवारवाद के जरिए आगे बढ़ रही है, लेकिन बीजेपी देश की सोचती है। बिल्कुल, इस पर लोगों का रिएक्शन भी लेते हैं और यहाँ पर देखिए काफी सारे लोग हैं। वक्फ संशोधन बिल के बारे में आपने सुना? I don't want to talk about it right now, please. But you can just give your. I'm already no. I don't want to talk about it. आइए थोड़ा सा और लोगों के बीच चलते हैं, यहाँ पर बात करते हैं। सर, आपने वक्फ संशोधन के बारे में सुना आज? हाँ? और देखिए मुंबई में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो अवेयर नहीं है और जो अवेयर हैं तो फिर वो खुलकर बोलना नहीं चाह रहे हैं। यही यहाँ पर तस्वीर दिख रही है और हम बॉम्बे हाई कोर्ट के इस वक्त ठीक बाहर हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, वक्फ संशोधन विधेयक जो है वो आज तो देखिए कुछ लोग यहाँ पर हैं जो अपनी राय भी नहीं दे रहे हैं, कुछ लोगों को जानकारी भी नहीं है, कुछ लोग समर्थन पेश करते दिख रहे हैं। गणेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, ये जो लखनऊ, मुंबई, दिल्ली की अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, हालांकि विपक्ष विरोध जता रहा है लेकिन लोगों में खुशी का माहौल है। देखिए, लोगों में खुशी का माहौल। इसमें मैं जामा मस्जिद के इलाके में कुछ लोग हैं, उन्हीं से ही पूछ लेते हैं कि वक्फ बिल को लेकर उनका क्या कहना है। सर, आज वक्फ बिल है जो सदन में पेश हुआ है संशोधन, उसको लेकर आपका क्या कहना है? जी, अभी इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, कोई मेरा वो नहीं है इरादा। हाँ, मैं नहीं बोल सकता इस बारे में। तो देखिए, यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनका साफ तौर से कहना है कि मैं इसके बारे में नहीं कह सकता हूँ, कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। हमने पहले भी कोशिश की थी बात करने के लिए, लेकिन उस दौरान भी एक शब्द में वो कहते थे कि नहीं, हम इस बिल के बारे में कुछ नहीं कहेंगे,